नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप लोग देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको हम जितना हो सकेगा उतना आसान से आसान विधि से हल करना सीखेंगे और देखेंगे क्या होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी किसी वस्तु को बेचने पर 5:4 का अनुपात है। यानी पहले दिया है विक्रय मूल्य, बाद में क्रय मूल्य, यानी एसपी अनुपात सीपी दे रखा है कितना, 5:4। यानी एसपी हमारा 5 दे रखा है और सीपी कितना दे रखा है, 4। या फिर इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं बटे में, तो 5 एसपी बटे सीपी बराबर 5/4। यानी अगर इसको हम मान लें 5x, इसको 4x मान लें, तो हमारा एसपी मतलब बेचा गया और सीपी माने खरीदा गया। अगर हम 4x में खरीद कर 5x में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? x का लाभ होगा। अगर हमें x का लाभ हो रहा है तो किस पर लाभ हो रहा है? सीपी पर। और सीपी कितना दे रखा है? 4x और गुणे 100। अगर हम इसको काटेंगे, x से x 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। समझ में आया? चलिए, या फिर हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि 4 का खरीद कर 5 का बेच रहा है, यानी कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है किस पर? 4 पर, और गुणे 100 करेंगे तो 1/4 होता है 25%। आया समझ में? चलिए, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 20:21 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, यानी यह सीपी दे रखा है, यह एसपी दे रखा है, 20 और 21 का रेशियो दिया है। यानी हम लिख सकते हैं सीपी बटे एसपी बराबर 20/21। यानी सीपी मतलब खरीद मूल्य और एसपी मतलब बेचने वाला मूल्य। तो 20 रुपए का खरीद कर 21 का बेच रहा है, यानी कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। और 1 का लाभ हो रहा है हमें किस पर, या फिर किस पर हो रहा है? सीपी पर। और सीपी कितना दे रखा है? 20 और गुणे 100 करेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया? 5%। अच्छा, यहां पर हम देखें प्लस होगा तो लाभ होगा, अगर माइनस आएगा तो क्या होगा? हानि होगा। चलिए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य 5:3 के अनुपात में। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। हमसे कह रहा है रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्य में 5:3 का अनुपात है, तो रेफ्रिजरेटर और तथा टीवी का मूल्य, यानी टीवी का मूल्य कितना रेशियो दे रखा है? 5:3। रेफ्रिजरेटर और टीवी के अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है, यानी टीवी से, इसको 5x मान लीजिए, इसको 3x अगर हम मान लेंगे, तो हमसे कह रहा कितना ज्यादा है? रेफ्रिजरेटर का ज्यादा है और टीवी से। यानी हम करेंगे क्या? 5x माइनस 3x कितना ज्यादा है? 5500। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2x बराबर 5500। 2 से काटेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर 2 पंचे 10, 2750 रुपये आ गए। अब हमसे कह रहा है रेफ्रिजरेटर यानी 5x का मान पूछ रहा है,
तो x का मान कितना आ गया 2750। हमसे 5x का पूछ रहा है तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2750। इसको लिखेंगे 0, 5 पचे 25 और 5 सते 35, 35 दो कितना होता है 37 और 5 दूरी 10, 3 13, यानी 13,750 रुपए रेफ्रिजरेटर का क्या आ गया मूल्य आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कह रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी उसके क्रय मूल्य का है सीपी का कितना गुना है 8/5 गुना। अगर हम लिख सकते हैं इसको एसपी बटे सीपी बराबर 8/5। अगर हम इसको यक्स बना लेंगे तो लिखेंगे कि 5x से खरीद कर 8x में बेच रहा है, यानी लाभ कितना हो रहा है 3x का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितने का लाभ हो रहा है 3x का। कितने का 3x का। और कितने पर हो रहा है सीपी पर, और सीपी कितना दे रखा है 5x और गुणे 100। अगर देखेंगे x 5 से काटेंगे 5 भी सही हम 100, 20 तिहाई 60%, यानी उसे लाभ कितना हो रहा है 60% का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा, यानी बिकता। अब इसको हम दो तरीके से देखने वाले हैं। पहला तरीका देखिए, घोड़े को कितने में 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 25% का लाभ होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 125 बटे, क्योंकि 100% 25% का लाभ यानी 100 में जोड़ेंगे तो 125। इसका मान कितना दे रखा है 20,000 रुपए बराबर। फिर करा यदि इसे 40% लाभ पर, यानी 100 में जोड़ेंगे 40 तो 140% और बटे कितने का, तो मान लीजिए नहीं पता तो y मान लीजिए या फिर x मान लीजिए। अगर हम इसको काटेंगे 25 से काट दीजिए, 25 पंच 125 और 25 से काटेंगे 25 अट्ठे 200 2 जीरो, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 8 40। अगर हम यहाँ को y लिखेंगे तो 800 गुणे y करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, 8 अठाई 64 कैरी 6 आ गया, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है 22, यानी वह घोड़ा कितने में बिकेगा 22,400 रुपए। चलिए हम इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे विधि से। दिया है 25%, तो 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। और वहीं पर 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। यानी हम कह सकते हैं हमेशा दिया है 20,000 रुपए का, यानी एसपी फर्स्ट दिया है, एसपी सेकेंड, हमेशा लाभ किस पर या हानि किस पर होगा क्रय मूल्य पर। तो हम लिख सकते हैं एसपी फर्स्ट, सीपी और एसपी सेकेंड, ठीक है। तो एसपी फर्स्ट यानी पहले लाभ हो रहा है 4 पे 1 का, यानी 4 पे 1 का लाभ हुआ, यानी कितने का बेचा गया 5 का। यानी पहला घोड़ा पहले कितने पर 25% लाभ 20,000 में, यानी 5 में 4 1 का लाभ हुआ, सॉरी 4 में 1 का लाभ हुआ, कितने बेचा गया 5 में। वही 40% के लाभ में, यानी घोड़ा 5 का कितने बेचा गया 7 पे, यानी 5 का घोड़ा कितने बेचा गया 7। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि सीपी बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा निश्चित होगा। तो क्रय मूल्य अगर बराबर करेंगे तो यहाँ में 5 का गुणा करा देंगे, यहाँ में 4 का गुणा करा देंगे, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बराबर हो गया। अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा कराए हैं तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करा दीजिए। अगर यहाँ पर 4 का गुणा कराए तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करा दीजिए।
5 पचे 25 हो गया और यह कितना हो गया 7 चौके 28 हो गया। अब हमें पहला एसपी दे रखा है कितना 20,000, यानी 25 का मान हमें कितना दे रखा है 20,000। अगर हम काटेंगे तो एक का मान 25 अट्ठे 200, एक का मान कितना आ गया 800 आ गया। एक का मान 800 आ गया, हमसे पूछ रहा है 28 का मान, तो हम क्या करेंगे 28 गुणे 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 00, 8 अठाई 64, कैरी 6, 8 दूनी 16, 6 22, यानी हमें उसका दूसरी बार अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने का बिकेगा 22,400 रुपये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। यानी 35% का लाभ हम कह सकते हैं 135, क्योंकि सब लाभ होगा तो 100 में जोड़ लिया जाएगा। 135 का मान कितना दे रखा है 15,000 रुपए, बराबर अगर वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती, यानी हानि होगी तो 100 में से 10 कम कर देंगे, कितने की हानि होगी, कितना होगा तब 90 की, और पता नहीं तो y मान लीजिए। इसको काटेंगे 15 छक्का 90, 15 नवा 135, ठीक है। अगर हम और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कितना आ गया 5,000। अब इसका हमें y का मान निकालना होगा, तो y का गुणा 5,000 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10,000, यानी घोड़ा कितने का बिकेगा बाद में 10,000 रुपए का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। यानी एक व्यक्ति एक साइकिल खरीदता, उसे किसी पर दूसरे को बेच देता। इसी प्रक्रिया द्वारा क्रमागत मतलब दिया गया है। एक 20% लाभ पर बेच रहा है, फिर दूसरे को, दूसरा 10% घाटा सहकर तीसरे को बेच रहा है, फिर तीसरा। अगर इसी प्रकार प्रक्रिया चल रही हो तो अंतिम मूल्य बराबर होता है, अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस x1 बट्टे 100 पहला, फिर दूसरा 100 प्लस माइनस x2 बट्टे 100, फिर इसी प्रकार आगे हम चलते रहेंगे। तो अंतिम मूल्य निकालना होगा, यानी क्योंकि हमसे पूछ रहा है मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 1,000 गुणे वह पहला 20% लाभ, अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। 20% का लाभ यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बट्टे 100 गुणे, फिर कह रहा है कि 10% का घाटा सहकर, यानी कितने का बेचेगा 100 में 10 कम करेंगे यानी 90 बट्टे 100। अगर यहां पर देखें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी गुणा कराएंगे 12 नवा 108, और यहां पर एक जीरो दिखाई पड़ रहा है, एक जीरो हो जाएगा, यानी 1,080 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और विधि से हल करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन विधि। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, और 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यही होगा ना। यानी 20 लाभ होगा तो हम प्लस कर देंगे और हानि होगा तो क्या कर देंगे माइनस, या फिर हम इसको यहां पर लिख लेंगे टाइप 2 करके। 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है 10% का हानि हो रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यानी हानि हो रहा है, यही हो रहा है। चलिए
और फिर हमसे कह रहा है कि अंतिम मूल्य यानी प्रारंभ अंतिम मूल्य लास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है 1000, तो 1000 लिख लीजिए। फिर कह रहा है 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कितने का बेचा जा रहा है 6/5 का गुणे। फिर 5 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही, यानी कितने की बेची जा रही वस्तु 9/10 की। यानी अगर हम काटे तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20। अगर गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 और 12 नवा 108 होता है। यहाँ पर एक 0 दिखाई पड़ रहा है, लगा दीजिए। यानी वह वस्तु का कितने में बेची जाएगी 1080 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब हमसे पूछ रहा है, यानी अंतिम मूल्य कह रहा है, डी का प्राइस दे रखा है, यानी अंतिम मूल्य दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो अंतिम मूल्य कितना दे रखा है 8000, तो 8000 लिख लीजिए और बराबर प्रारंभिक मूल्य नहीं पता तो या फिर पी मान लीजिए या फिर एक्स मान लीजिए। अब हमसे कह रहा है 10% का लाभ, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 में 1, यानी लिख सकते हैं 11/10। फिर कह रहा है बी ने 10% की हानि पर सी को, बी ने 10% की हानि पर सी को। अगर बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा, यानी हम कह सकते हैं 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। इसमें हानि हो रहा है यानी माइनस, हम क्या लिख सकते हैं 9/10। फिर कह रहा है फिर सी ने 20% लाभ पर डी को। अब फिर 20% का फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। अब हमसे कह रहा है 20% लाभ पर यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो वह वस्तु 6/कितने की 5 की बेची जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4000 आ गया। अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगा, तो 5 चौके 20, यानी P बराबर हो जाएगा 5 चौके 20। उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी 5 0 और लगा दीजिए। ठीक है, 2 2 4 5 0। और हमसे इसका मान पूछा जा रहा है 11 9 99 और 99 तिया कितना हो जाएगा 29। यही हमारा मूल्य रुपए हो जाएगा। आया समझ में?